सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर रन टाइम में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या बोल सकते हैं प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रिवर का किनारा उसके पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब चलिए एक रियल प्रोग्रामेटिकल सिचुएशन समझते हैं जहां कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ होता है। मान लीजिए यूज़र अगर इंग्लिश पेपर का मार्क्स 100 से ज़्यादा इंटर करता है तो प्रोग्राम को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और मैसेज दिखाना चाहिए कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू और इनवैलिड इनपुट, और यदि मार्क्स 100 या 100 से कम है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो मार्क्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसे हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 तरह का हो सकता है। चलिए डिसीजन मेकिंग समझते हैं। जैसे हम लोग अभी बात किए कि यूज़र अगर इंग्लिश पेपर का मार्क्स 100 से ज़्यादा इंटर करे तो प्रोग्राम को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और अगर 100 से कम हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह के सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग यूज़ किया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स और स्विच का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब चलिए रिपीटिशन समझते हैं। रिपीटिशन में प्रोग्राम बार बार किसी दिए हुए वर्क को करता है जब तक दिया हुआ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सी प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन के लिए फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। अब चलिए इन्वोकिंग समझते हैं। इन्वोकिंग को समझने के लिए मान लीजिए कोई प्रोग्राम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इन सभी ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए प्रोग्रामर अलग अलग कोड लिखा हुआ है। जब यूज़र ऐड बटन प्रेस करता है तो वो प्रोग्राम ऐड वाले कोड में चला जाता है और रिज़ल्ट ऐड करके डिस्प्ले करता है। जब यूज़र सब्ट्रैक्ट बटन प्रेस करता है तो वो प्रोग्राम सब्ट्रैक्ट वाले कोड में चला जाता है और रिज़ल्ट सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि प्रोग्राम के पूरे कोड को अलग अलग यूनिट में बांट दिया गया, तो कोई यूनिट ऐड कर रहा है तो कोई यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को इन्वोकिंग कहा जाता है और सी प्रोग्रामिंग में इन्वोकिंग के लिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसे आप आने वाले वीडियो में स्टडी कीजिएगा।